हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम मुस्लिम लॉ के एक टॉपिक वक्फ को कवर करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ का अर्थ है टाई करना, बांधना, स्थिर करना, एक जगह पे रोक देना उसको, या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना या निरोध लगाना। ठीक है, वक्फ का अर्थ है उसको बांध देना। अभी लीगल वोकैबुलरी में अगर हम देखते हैं तो वक्फ का मतलब होता है प्रॉपर्टी की एक ऐसा मैनेजमेंट करने से होता है उसका, जिसमें प्रॉपर्टी अनट्रांसफरेबल हो जाए, मतलब उसको आगे ट्रांसफ़र ना किया जा सके और हमेशा के लिए वो एक जगह में बंद कर रह जाए। वक्फ का जो प्रचलन है अरब समाज में पहले नहीं था। पवित्र कुरान में भी इसके जो है नियम कोई क्लियर नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके संबंध में कुछ ऐसे इनडायरेक्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, वर्ड्स को है यूज किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि वक्फ जैसी कोई चीज़ है। जैसे कि पवित्र कुरान में ये कहा गया है कि भाई तुम्हारी दौलत में भिखारियों एवं गरीबों का भी कुछ हिस्सा है। इसी प्रकार दूसरी जगहों पे कुरान में कहा गया है कि तुम्हें धार्मिक लाभ की प्राप्ति जो तब तक नहीं होगी जब तक उस वस्तु से जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, उस चीज़ की तुम्हें कभी प्राप्ति नहीं होगी, जब तक नहीं होगी जब तक कि आप जक़ात में कुछ नहीं देते हैं, मीन्स खैरात में कुछ नहीं दे देते हो। और जो कुछ तुम इस तरीके से दोगे किसी को, तो ईश्वर तुमको जानता है, भगवान तुमको देखता है। इसलिए इनफैक्ट वक्फ का जो है डेवलपमेंट है पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनकी परंपराओं जैसे कि सुन्ना उसके बेस पे हुआ है, उसके आधार पे हुआ है। पैगंबर मोहम्मद साहब खलीफा उमर को जैसे सलाह देते हुए कहते हैं कि प्रॉपर्टी को बांध दो, टाई कर दो उसको, और उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है ना, उसको आप पब्लिक के लिए, मानव मात्र के लिए, मनुष्य जाति के लिए जो है आप उनके वेलफेयर के कामों में लगाओ, डिवोट कर दो। और इस तरीके से प्रॉपर्टी का ना तो सेल होगा, ना ही वो दान में होगी, और ना ही वो एक सक्सेशन का सब्जेक्ट मैटर बनेगी। इनफैक्ट किसी प्रॉपर्टी को वक्फ के रूप में क्रिएट करने में बेसिकली ये पर्पज़ रहा है कि प्रॉपर्टी का जो प्रयोग है धार्मिक पर्पजेज़ के लिए, रिलीजियस पर्पजेज़ के लिए कंटिन्यूसली होता रहे। दान दी हुई चीज़ तो एक ही बार है, उससे हमें लाभ प्राप्त होता है, भगवान का हमें, गॉड का, अल्लाह का हमें एक ही बार वो लाभ प्राप्त होता है उसकी तरफ से। धार्मिक उद्देश्यों के लिए हम काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं, तो उसका हमेशा हमको जो है बेनिफिट मिलता है। भगवान क्योंकि देखता है, अल्लाह हमको देखता है, गॉड हमें देखता है। लेकिन जैसे हम इसी प्रॉपर्टी को एक वक्फ के रूप में क्रिएट कर देंगे, तो प्रॉपर्टी का जो स्वामी होता है, जो ओनर होगा, उसको हमेशा से लाभ मिलता रहेगा इसके लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी अनट्रांसफरेबल हो जाती है और उसको जो बेनिफिट होता रहता है वो उसको होता रहता है। फिर उस बेनिफिट को पब्लिक के लिए यूज किया जाता है, वेलफेयर कामों के लिए। अब किसी प्रॉपर्टी का वक्फ क्रिएट कर देने का मतलब ये हुआ कि इसकी ओनरशिप को हम गॉड को डिवोट कर रहे हैं, धार्मिक कामों के लिए डिवोट कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर्टी का जो है आगे ट्रांसफ़र ना हो, मनचाहा अपनी मर्जी से कोई उसको यूज़ ना करे और मनचाहा यूज से वो बच जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। इस प्रकार प्रॉपर्टी का जो एक मटेरियल सब्सटेंस होता है, यानी कि भौतिक रूप जो उसका होता है, वो बंध जाता है, आगे वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन इसका जो लाभ रहेगा, लाभ के यानी कि बेनिफिट जो मिलता रहेगा उसके बाद, उस बेनिफिट का यूज धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ मैं आपको केस लॉज बता देती हूँ। सबसे पहला अल्लाह रखी वर्सेस शाह मोहम्मद 1934 प्रीवी काउंसिल का केस है। इस मामले में काउंसिल के थ्रू ये हेल्ड हुआ था कि जो सिया विधि है, सिया लॉज है, उसके अनुसार वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप हमेशा के लिए गॉड में चला जाता है, भगवान को, अल्लाह को चला जाता है। मुस्लिम वक्फ जो है वैलिडिएशन एक्ट 1913 की जो धारा 2 है, उसका सब सेक्शन 1 है, उसके अकॉर्डिंग वक्फ का अर्थ है इस्लाम धर्म में आस्था अगर कोई रखता है उस पर्सन के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी का, इसमें याद रखिएगा किसी भी प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल और इमूवेबल कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका एक ऐसा परमानेंट डिवोशन होता है अल्लाह को, भगवान को, गॉड को, जो किसी भी पर्पज की पूरा करने के लिए किया गया है, जो कि मुस्लिम लोग के अंदर रिलीजियस या खैराती पर्पज या खैराती कामों के लिए यूज में होता रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।